ओके जी। सो बच्चों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग की टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स भी हम पढ़ेंगे साथ साथ, और साथ साथ हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है उसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास एक ऐसा बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसके अंदर वन इलेक्ट्रॉन पेयर, ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर होगा, ठीक है। ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, ठीक है। जिसमें एग्जांपल आपके पास H2 सिंगल की एग्जांपल है, F2 सिंगल की एग्जांपल है, Cl2 सिंगल की एग्जांपल है, HCl सिंगल की एग्जांपल है। इसी के साथ साथ आपके पास और बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग में आती हैं, ठीक है। अगर आप इनको भी याद कर लोगे तो ये भी इनफ होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखें, हम फ्लोरीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको फ्लोरीन का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको फिर HCl का भी बनाऊंगी। यानी कि अगर देखिएगा, इसमें दोनों हाइड्रोजन है तो ये होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें दोनों फ्लोरीन है तो ये भी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमो का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। क्लोरीन है, ये भी होमोटॉमिक है, और HCl ये होमोटॉमिक नहीं है, ये हेट्रोटॉमिक है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है, ठीक है। सो अगर हम फ्लोरीन को देखें तो सबसे पहले आपने ऐसे फ्लोरीन का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ये एक फ्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे, सेकेंड शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, देखिए पहले मैंने अनपेड बनाए हैं, ठीक है। आपने भी पहले 4 बनाने हैं ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली एंड पे अकेला रहता कौन है, ठीक है। 4 5 6 एंड ये हो गया आपके पास 7, ठीक है। इस तरह से अब प्लस हम एक और इसमें चीज़ ऐड करेंगे और क्या बनाएंगे, एक और फ्लोरीन बनाएंगे, ठीक है। जिसमें अब उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने डॉट से, क्रॉस से शो करना है, ठीक है। 1 2, इसी तरह से 3 4 5 6, ठीक है। ये अभी फर्स्ट में 2 आ गए, सेकंड में 7 आता है। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अब देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या हैं, ये अनपेयर्ड हैं। अगर हम इनको पेयर अप कर दें तो ये दोनों इसकी पेयरिंग में भी आ जाएंगे, इसके पास भी आ जाएंगे, शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको एरो लगा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपने फ्लोरीन का पहला शेल बनाना है, ठीक है। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाली भी फ्लोरीन है, इसका भी आपने पहला शेल बनाना है और 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। अब आप देखिएगा कि जब आप इसका सेकंड बनाएंगे ना तो वो ऐसे बनाएंगे कि दोनों के सेकंड शेल एक दूसरे पे ओवरलैप करके कट करके आए। जैसे कि देखिएगा, ये देखें आप, यहाँ पर आपके पास ये आ गया इसका, ठीक है, ये आ गया, और ये सेकंड शेल जाएगा यहाँ से ऐसे, नज़र आया। ये देखिएगा, ये जो मैंने स्पेस बनाई यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन रखेंगे जो कि पेयर्ड होंगे, ठीक है। सबसे पहले इस फ्लोरीन के बना दें 1 2 3, और एक इसका यहाँ पे होगा 4 5 6, और ये हो गया 7। इसी तरह इस फ्लोरीन के 1, इसमें मैंने क्रॉस से शो करना, सॉरी, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब अगर आप इसको हटाओ तो इसके कितने सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। इस तरह से अगर इस फ्लोरीन को हटाओ तो इसके भी सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यानी कि इन्होंने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इसके भी हैं और इसके भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप F2 का जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो आप इसको शो करोगे, ठीक है। ऐसे ही अब मैं सेकंड एग्जांपल आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। फ्लोरीन की, क्लोरीन की, हाइड्रोजन की आपने ऐसी बनानी है। नेक्स्ट है HCl। अब HCl कैसे बनाओगे, ये हाइड्रोजन है और इसका एक ही शेल होता है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक हो गया। प्लस ये क्लोरीन है तो क्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। पहले मैंने अनपेड बनाए फिर पेड बनाए, और थर्ड जो होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये देखो, ये इसका एक अनपेड है, इसका ये एक अनपेड है और इसका एक ये अनपेड है, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको ऐडअप करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम एरो लगाएंगे आगे। एरो लगाने के साथ साथ सबसे पहले आपने ये हाइड्रोजन को लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा इसका शेल बनाएगा इस तरह से, ठीक है। ये हाइड्रोजन है। अब साथ में जब आप क्लोरीन बनाएंगे, ठीक है, तो उसको किस तरह से बनाएंगे, ये क्लोरीन है, ये पहला शेल इसका, ये दूसरा आ गया, मैं भी इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देती हूँ, ये तीसरा आ गया ऐसे,
ठीक है, यानी कि ये स्पेस आपने रखनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, 7 इसमें, 1 2 3, ये आ गया 4, ये एक हाइड्रोजन का यहाँ पे नीचे इसके साथ जो मैंने ऐड किया, ठीक है, 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है। अब देख रहे हैं आपको ये शेयर हुई हुई जगह है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन ने एक शेयर किया है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड, देखो पूरा पेयर क्या है, एक ही पेयर है, 1 पेयर है, यहाँ पर भी 1 पेयर है। तो जब 1 पेयर की बात आती है तो बॉन्डिंग को हम सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। अब आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल है डबल कोवलेंट बॉन्डिंग की, ठीक है। एक सेकेंड, मैं आपका क्वेश्चन देख लूँ, आपने अभी जो मुझसे किया है अमल। बच्चे आपसे ना वो अगर नहीं भी पूछते हैं, आपको पता है क्वेश्चन ये देखिएगा कि आपके पास क्या क्वेश्चन लॉन्ग में आ रहा है कि शॉर्ट में आ रहा है, ठीक है। अगर शॉर्ट में आ रहा है, मैं कहती हूँ फिर भी आपने एक एग्जांपल ऐसी दिखानी है, ओनली 1, ठीक है। और अगर लॉन्ग में आ रहा है तो प्रॉपर तरीके से उसको ड्रॉ करना है सारा, ठीक है। उसके बाद वैसे क्वेश्चन ऐसे आता है, आप बच्चे इसकी प्रैक्टिस करोगे, हुसैन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे अपनी रफ कॉपीज पे, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको ये इतने सारे दिए हैं ना, प्रैक्टिस करो इनकी। इसके अलावा जब मैं डबल की एग्जांपल्स दूंगी तो आप डबल की वैसे एक ही है, आपकी बुक में भी एक है, मैं आपको करवाऊंगी भी एक ही, ठीक है। डबल कोवलेंट बॉन्डिंग जो है ना, तो उसकी जो है वो आपके पास एक ही है एग्जाम्पल, ठीक है। वो आपके पास O2 है और मैं करवाऊंगी भी सिर्फ वही, ठीक है। उसकी ज़्यादा इसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा जो बुक में एग्जाम्पल्स है ना, जैसे कि HCN है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो बुक में एग्जाम्पल है वो आपने सब करनी है, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। और मैं ये कहूँगी जो बुक में है वो ज़्यादा गौर से करिएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का ये मैंने सिंबल है वो, ठीक है, इसका शेल नहीं, ये O सिंबल है, ठीक है। ये पहला शेल है ऑक्सीजन का, 1 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये सेकंड है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। अब नज़र आ रहे हैं ये 2 अनपेयर्ड है। यहाँ पर भी प्लस लगा के ये ऑक्सीजन का सिंबल, ये पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से बना देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड में हो जाएंगे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। अब देख रहे हैं ये और ये बॉन्डिंग, ये और ये बॉन्डिंग, ठीक है, नज़र आया थोड़ा सा। तो आपके पास ये और इस तरह से बॉन्डिंग होगी, ठीक है। और ये इस तरह से बॉन्डिंग होगी, ठीक है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो आप, ये एक पेयर ये शेयर हो रहा है, एक पेयर ये शेयर हो रहा है। अब जब आप डायग्राम बनाओगे, ऐसे लाइन लगाओगे, एरो लगाओगे, एरो लगाने के बाद आपने ये ऑक्सीजन ली, ठीक है, ये ऑक्सीजन का फर्स्ट शेल तो आ गया एज इट इज़ डॉट का। सेकंड थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि हमें ओवरलैपिंग भी दिखानी है, ठीक है। कैसे, 1 2, ठीक है, और 3 4 5 6, ये मैंने यहाँ पे 3 4 इसलिए रखे हैं ताकि आपको पता चले हम ओवरलैपिंग करेंगे ना, तो वो थोड़ा सा आपको पहले से एडजस्ट करके बनाना पड़ेगा। ऑक्सीजन का सिंबल, ये उसका फर्स्ट शेल 1 2, और ये देखिएगा ये सेकंड शेल अब ओवरलैप करके बनाएंगे, और इस हिस्से में आपने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है, 1 2, ठीक है, 3 और ये हो गए 4, ठीक है। वैसे कोशिश करिएगा इसको डॉट और इसको ऐसे क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, ठीक है, ऐसे ये और ये, ठीक है, यानी 2 पेयर इधर 2 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपने शेल्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ भी रहा होगा, दिख भी रहा होगा कि किस तरह से मैंने बनाए हैं, ठीक है। ये आपके पास क्रॉस है, ये डॉट है, ये क्रॉस है, ये डॉट है, ठीक है। विशाल मैं दोबारा बता रही हूँ, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 6 हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये ऑक्सीजन है, इसके भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 6 हैं, ठीक है। तरीका ये होता है कि आप इसको, तरीका ये होगा कि आप इसको किस तरह से बनाओगे, पहले अनपेड यानी 1 2 3 4, फिर जो ऊपर रह जाएंगे उनको पेयरअप कर दोगे। जब आप पेयरअप कर दोगे तो ये अनपेड आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये अनपेड इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये अनपेड इसके साथ शेयरिंग करेगा, ठीक है। लेकिन जब शेयरिंग करेगा तो डायग्राम में ना थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये इस स्पेस में
इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना होता है तो यहाँ आप पहले से पेयर अप कर दोगे दो दो इलेक्ट्रॉन्स, और इधर भी ऐसे ही दो दो इलेक्ट्रॉन्स आपने पेयर अप कर दिए। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना वो यहाँ पे आप दिखाओगे, ठीक है। देखो ना, दो इस ऑक्सीजन से ये डॉट और ये डॉट आ गया, दो इस ऑक्सीजन से ये क्रॉस और ये क्रॉस शेयरिंग में आ गए, ठीक है। ये इस तरह से होगा। लास्ट एग्जाम्पल आपके पास देखो, अब यहाँ पे दो पेयर हैं, एक ये पेयर बनता है और एक ये पेयर बनता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का। तो जिसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं उसको हम डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। लास्ट है ट्रिपल की एग्जांपल, ठीक है। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है, ठीक है, उसमें सिर्फ आपके पास एग्जांपल आती है नाइट्रोजन की, ओनली नाइट्रोजन की आती है, ठीक है ना। होते और भी हैं लेकिन आप अभी नाइट्रोजन की करिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? हाइड्रोजन यहाँ पर तो है ही नहीं, ठीक है, ऊपर है। अगर वो सारे का सारा दे देगा तो वो फिर खाली प्लस रह जाएगा उसके अंदर, उसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं फिर, ठीक है। ओके जी, सो यहाँ पे मैं ज़रा ओपन करके आपको बता रही हूँ, ये नाइट्रोजन है, इसके पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5 होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, अब इसके 3 अनपेयर्ड रह गए, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास ये नाइट्रोजन है, इसके फर्स्ट शेल में आपके पास आ जाएंगे ये 2 क्रॉस में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5। अब देख रहे हैं एक यहाँ पर आ गया, ये देख रहे हैं एक यहाँ पे आ गया और एक ये देखें यहाँ पे, ये 3 शेयरिंग में आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसी तरह से जब हम एरो लगाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा नाइट्रोजन का पहला शेल, ठीक है, और ये आएगा दूसरा शेल। मैं दूसरे में भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर रही ताकि आपको आसानी हो बाद में समझने में, ठीक है। ये नाइट्रोजन का पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और ये इसका दूसरा शेल, अब हमने शेयर कर दिए। अब नाइट्रोजन में क्या है, 1, ठीक है, 2 3 4 और ये 5 आ गए, ठीक है। इस नाइट्रोजन में 1 2 3 4 और ये इसका 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं आप में 3 पेयर हैं, ये देखिएगा, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ रही होगी, दोबारा एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है। हम इंशाल्लाह रिमेनिंग एग्जांपल्स कल करेंगे, एक HCl की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, NH3 की, ये एग्जांपल्स मैं आपको कल करवाऊंगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दे रही हूँ कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, ठीक है। HCl की है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये इंपॉर्टेंट है, NH3 अमोनिया की इंपॉर्टेंट है, HCl की आपको आनी चाहिए और इसके साथ साथ वाटर की आनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास अगर आपको इनका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना आ गया, इसका मतलब है साथ में अगर सिंगल में देखो तो O2 की और N2 की, ये वो चीज़ें हैं, इन्हीं का सिर्फ सिंगल आपको अगर डॉट एंड क्रॉस बनाना आ गया तो मतलब आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। ये है आपके पास आज का टॉपिक, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं आपके चैट बॉक्स में क्वेश्चन देखती हूँ, उनको एक्सप्लेन करती हूँ।